हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषताएं पढ़ेंगे। इसके पहले हमारा हड़प्पा सभ्यता पे 5 लेक्चर हो चुका है। ये हमारा छठा लेक्चर है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषताएं, ठीक है। हमको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषताएं, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषताओं में पहला आता है नगर निवेश। कौन आता है? नगर निवेश। ठीक है, पहला आता है नगर निवेश। टाउन प्लानिंग जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और कहा जाता है नगर निवेश जो था इसका 2 भागों में विभाजित था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो नगर निवेश था 2 भागों में विभाजित था, ठीक है। एक को हम पश्चिमी गढ़ी या टीला कहते थे, या दूसरे को हम पूर्वी टीला। इसको हम कहते थे पश्चिमी टीला, इसको कहते थे हम पूर्वी टीला। क्या कहते थे? पूर्वी टीला कहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर निवेश था वह लगभग 2 भागों में विभाजित था। पश्चिमी टीला जो छोटा भाग होता था, जो छोटा भाग आकार में छोटा होता था, और यह जो होता था आयताकार होता था, और सामान्यतः यह क्या था? दुर्गीकृत था, ठीक है। ये जो पश्चिमी टीला था ये आकार में कैसा होता था? आकार में छोटा होता था, ठीक है, और आयताकार होता था, आयताकार होता था, ठीक है। और सामान्यतः यह जो है दुर्गीकृत होता था। क्या होता था? यह सामान्यतः क्या होता था? दुर्गीकृत होता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो पश्चिमी टीला था वह पश्चिमी टीला जो है आकार में छोटा होता था, और दूसरी तरह यह आयताकार होता था और सामान्यतः दुर्गीकृत होता था। और सामान्यतः इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई स्थानों पे इसके दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन मैक्सिमम स्थानों पर दुर्ग के प्रमाण मिले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि सामान्यतः दुर्गीकृत होता था, ठीक है। दूसरा टीला ये था पूर्वी टीला। पूर्वी टीला में इसमें सामान्य जन लोग रहते थे। सामान्य जन लोग रहते थे। और इसमें कौन लोग रहते थे? इसमें आप मान के चलिए, इसमें जो सबसे प्रमुख वर्ग था, जैसे प्रशासन वर्ग या व्यापारी वर्ग या बड़े लोग कह लीजिए, प्रशासन वर्ग या व्यापारी वर्ग या पुरोहित वर्ग, ये लोग यहाँ रहते थे, ठीक है। लेकिन पूर्वी टीला में क्या था? यह जनता का आवास क्षेत्र था, यहाँ सामान्य लोग रहते थे। यह सामान्यकृत जो है दुर्गीकृत नहीं होते थे। यह क्या है? दुर्गीकृत, सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे, ठीक है। यह सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। लेकिन जो पश्चिमी टीला था वह दुर्गीकृत होता था। और याद रखिएगा, जो सिंधु सभ्यता का नगर था वह ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति पर आधारित था। किस पे? ग्रिड पद्धति पर आधारित था, ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो जाल पद्धति पर आधारित था। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता का नगर निवेश था वह 2 भागों में विभाजित था। सामान्यतः एक जो पूर्वी पश्चिमी भाग होता था, जिसे पश्चिमी टीला कहते थे, छोटा भाग होता था, आकार में आयताकार होता था। यहाँ पर प्रशासन या व्यापारी या पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। यह सामान्यतः दुर्गीकृत होता था, ठीक है।
जो पूर्वी टीला था ये आकार में बड़ा होता था और सामान्यतः सामान्य लोग रहते थे, जनता यहाँ रहती थी और यहाँ जो है सामान्यतः ये दुर्गीकृत नहीं थे, सामान्यतः ये दुर्गीकृत नहीं थे। ठीक है। और जो हड़प्पा सभ्यता का नगर निवेश था वह ग्रिड पद्धति पर आधारित था। किस पद्धति पर आधारित था? ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं किन किन स्थानों पे दुर्ग के प्रमाण मिले हैं, किन स्थानों पे पश्चिमी टीला भी दुर्ग के प्रमाण मिले हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए पहला आपका जो है जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा में हम देखेंगे, हम एक तरफ से बना दे रहे हैं आप लोगों को। ये आपका हो गया पश्चिमी टीला, ये आपका हो गया पूर्वी टीला। ठीक है, ठीक है। ये कहाँ का हम बना रहे हैं? कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है। तो याद रखिएगा जो कालीबंगा है, कालीबंगा में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों दुर्ग से घिरे हुए हैं। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों दुर्ग से घिरे हुए हैं। ठीक है। यानी कालीबंगा से जो है पूर्वी और पश्चिमी दोनों टीले दुर्गीकृत हैं। ठीक है। आपका हड़प्पा हो गया, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। ये कहाँ हम देख रहे हैं? हड़प्पा। तो देखिए हड़प्पा में जो है, हड़प्पा में आप देखेंगे केवल पश्चिमी टीला ही दुर्गीकृत है, केवल पश्चिमी टीला ही दुर्गीकृत है। ठीक है। ये दुर्ग लिख दीजिए इसको, दुर्ग। ठीक है। तो कालीबंगा हम देखते हैं दोनों टीला दुर्गीकृत है और हड़प्पा में हम देखते हैं केवल पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है। और आपका मोहनजोदड़ो हम देख लेते हैं। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो केवल यहाँ जो है मोहनजोदड़ो में पश्चिमी टीला ही दुर्गीकृत है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं लोथल का। आप देख लीजिए पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, लोथल। ठीक है। तो लोथल में क्या है? लोथल जो है एक ही दुर्ग से दोनों टीले घिरे गए हैं। ठीक है। एक ही दुर्ग से दोनों टीले घिरे गए हैं। देखिए जैसे आपका कालीबंगा है तो कालीबंगा में पूर्वी टीला के लिए अलग दुर्ग मिलता है, पश्चिमी टीला के लिए अलग दुर्ग मिलता है। हड़प्पा में क्या है? हड़प्पा में केवल पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है। मोहनजोदड़ो में क्या है? केवल पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है। लेकिन लोथल में क्या है? एक ही दुर्ग से जो है पश्चिमी और पूर्वी टीला दुर्गीकृत किया गया। मतलब इसको अलग अलग नहीं किया गया, एक ही दुर्ग से दुर्गीकृत किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए धौलावीरा, धौलावीरा। ठीक है। धौलावीरा में देखिए 3 टीले पाए गए हैं, 3 टीले। ठीक है। ये पूर्वी टीला हो गया, ये आपका मध्यम नगर हो गया, ये आपका पश्चिमी नगर हो गया, पश्चिमी टीला हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या है? धौलावीरा में तीनों जो नगर हैं अलग अलग दुर्गों से दुर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है। अलग अलग, पश्चिमी टीला अलग किया गया है, पूर्वी टीला अलग किया गया है और पश्चिमी टीला अलग किया गया है। ठीक है।
तो कालधौलावीरा में जो देखते हैं जो नगर निवेश है, जो इनका ये 3 टीले यहाँ मिले हैं, जिसे पूर्वी टीला, मध्यम नगर या मध्यम टीला या पश्चिमी टीला कहते हैं, इनको अलग अलग दुर्गों से दुर्गीकृत किया गया है। एक स्थान और है आपका चान्होदड़ो। ठीक है, तो चान्होदड़ो से कोई दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ही टीला मिला है जिसकी किलीबंदी नहीं की गई है। यहाँ से जो है एक ही टीला मिला है, एक ही टीला मिला है जहां पर दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले हैं, दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले। ठीक है, तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमने कालीबंगा बता दिया, यहाँ 2 अलग अलग टीले मिले हैं, दोनों के अलग अलग दुर्ग भी मिले हैं। ठीक है, और हड़प्पा में केवल 2 अलग टीले मिले हैं लेकिन पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है। इसी तरह मोहनजोदड़ो में भी 2 टीले हैं लेकिन पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है। लोथल में 2 टीले मिले हैं लेकिन एक ही दुर्ग से उनको दुर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और धौलावीरा में आपके 3 टीले मिले हुए हैं, इनको अलग अलग दुर्गों से इनको दुर्गीकृत किया गया है। चान्होदड़ो से केवल एक ही टीला मिला है जहां पर दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ कोई किलेबंदी नहीं की गई है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। देखिए, नगर निवेश के बाद हम हड़प्पा सभ्यता की ईंटों के बारे में बात करेंगे, जो उसकी दूसरी विशेषता है। दूसरी विशेषता है जो आपका ईंटें। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता से जो ईंटें मिली हुई हैं उनका जो अनुपात है, याद रखिएगा 4:2 का अनुपात है, 4:2:1 का अनुपात है। ठीक है, ये ईंटों का अनुपात है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से जो ईंटें मिली हैं उनका अनुपात जो है समानतः 4:2:1 माना जाता है। ठीक है, यहाँ अलग अलग कार्यों के लिए जो ईंटें प्रयोग की गई हैं उनकी जुड़ाई भी अलग अलग चीज़ों से की गई हैं। जैसे ईंटों की जुड़ाई के लिए सर्वाधिक जो प्रयोग किया गया है, ईंटों की जुड़ाई के लिए गीली मिट्टी का प्रयोग सामान्यतः किया गया है। गीली मिट्टी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ईंटों को जुड़ाई के लिए जो है हड़प्पा सभ्यता में जो सामान्यतः जो है गीली मिट्टी का प्रयोग किया गया है, लेकिन नालियों की जुड़ाई के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है। नालियों की जुड़ाई के लिए नालियों की जुड़ाई के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आपके मोहनजोदड़ो में जो बृहद स्नानागार है उसकी जुड़ाई में जो है उसकी जुड़ाई में जो है बिटुमिनस का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार की जुड़ाई के लिए बिटुमिनस का प्रयोग किया गया है। बिटुमिनस। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो बृहद स्नानागार के लिए जो है बिटुमिनस का प्रयोग
किया गया है। ठीक है, बिटुमिनस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ कई प्रकार की ईंटें मिली हैं, जैसे हम लिख देते हैं आपको, कच्ची ईंटें, ठीक है, दूसरा पकी ईंटें, तीसरा फन्नीदार ईंटें, दूसरा अलंकृत ईंटें, और अगला हो जाएगा यल प्रकार की ईंटें। देखिए जो ईंटें मिली हुई हैं ये हड़प्पा सभ्यता से मिली है ईंटें हैं, और इसके बारे में ये कहा जाता है इनका अलग अलग प्रयोग था। जैसे कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है, रक्षा प्राचीर बनाने के लिए, और सड़क बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, चबूतरा बनाने के लिए, ठीक है। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग रक्षा प्राचीर, सड़क बनाने, चबूतरा बनाने के लिए किया गया है, और पक्की ईंटों का प्रयोग जो है विशाल भवन निर्माण के लिए किया गया है, विशाल भवन बनाने के लिए किया गया है। और फन्नीदार ईंटों का जो प्रयोग है कुएं का दीवार बनाने के लिए तथा मेहराब बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, और अलंकृत ईंटों का प्रयोग केवल एकमात्र उदाहरण है कहाँ, एकमात्र प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है, कालीबंगा की एकमात्र जो है प्रमाण जो है कालीबंगा से मिलता है, कालीबंगा के फर्श से जो है अलंकृत ईंटें मिलती हैं, केवल यह कालीबंगा से ही मिली हुई हैं। ठीक है, इमारतों की कोनों की चिनाई के लिए जो है एल प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इमारतों की चिनाई के लिए, कोनों की चिनाई के लिए, इमारतों की कोनों की चिनाई के लिए यल प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता में ईंटें मिली हुई हैं वह 4:2:1 के अनुपात में है, और यहाँ ईंटों की जुड़ाई जो है सामान्यतः गीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, गीली मिट्टी का प्रयोग किया गया है, लेकिन नालियों की जुड़ाई के लिए है किसका प्रयोग किया गया है, जिप्सम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, मोहनजोदड़ो का जो बृहद स्नानागार है उसकी जुड़ाई के लिए बिटुमिनस का प्रयोग किया गया है। किसकी प्रयोग किया गया है, बिटुमिनस का प्रयोग किया गया है। और हड़प्पा सभ्यता की जो विभिन्न स्थल हैं वहाँ से विभिन्न प्रकार की ईंटें मिली हुई हैं, जैसे कच्ची ईंटें, इसका प्रयोग रक्षा प्राचीर, सड़क बनाने, चबूतरा बनाने के लिए किया गया है। दूसरी बात आपकी पक्की ईंटें, इसका प्रयोग जो है विशाल भवन बनाने के लिए किया गया है। तीसरी फन्नीदार ईंटें, इसका जो है कुएं की दीवार बनाने तथा मेहराब बनाने के लिए किया गया है। और अलंकृत ईंटें जो हैं इसका एकमात्र जो प्रमाण मिलता है कालीबंगा के फर्श से मिलता है, यानी कालीबंगा की जो फर्श का निर्माण किया गया है अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। और यल प्रकार की ईंटें जो है इमारतों की चिनाई के लिए प्रयोग, इमारती जो कोने होते थे कोनों की चिनाई के लिए यल प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और एक चानुदड़ो स्थल है, चानुदड़ो से जो है एक ईंट पर जो है बिल्ली और कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं।
ठीक है। चान्हूदड़ों से बिल्ली चान्हूदड़ों की से जो है ईंटों पर बिल्ली और कुत्ते का पद चिन्ह मिला है। चिन्ह, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कहाँ से कुत्तों और बिल्ली के कहाँ के ईंटों पर बिल्ली और कुत्ते के पद चिन्ह मिला है, तो ये चान्हूदड़ों से मिला हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और इसके बाद हम जब हड़प्पा सभ्यता की जो अगली विशेषता है उसको पढ़ेंगे। आइए तो इसको हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगली जो विशेषता है भवन। हम नगर निवेश पढ़ लिए, ईंट पढ़ लिए, अगली विशेषता भवन। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के जो जहाँ स्थलों से जो भवन पाए गए हैं उसमें ये होता था कि जो घर होते थे, जो भवन होते थे, उनके दरवाजे और खिड़कियाँ जो है मुख्य सड़क पर न खुल के गली वाली सड़क पर खुलती थी, ठीक है। घरों के दरवाजे व खिड़कियाँ जो है मुख्य सड़क पर न खुलकर मुख्य सड़क पर न खुलकर गली की सड़कों पे खुलते थे। गली की सड़कों की तरफ खुलते थे, ठीक है। तो घरों के दरवाजे और खिड़कियां के मुख्य सड़क पर जो है, मुख्य सड़क पर न खुलकर, इनके जो दरवाजे और खिड़कियां थे मुख्य सड़क पर न खुलकर गली की सड़कों की तरफ खुलते थे, ठीक है। केवल एक अपवाद मिलता है। अपवाद क्या है? एक अपवाद ये है कि लोथल से जो मकान मिले हुए हैं, लोथल से जो मकान मिले हैं, जो घर मिले हैं, उसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ खुले हैं। मुख्य सड़क की तरफ खुले हैं, ठीक है। जो सामान्यतः आप देखेंगे जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से घर मिले हुए हैं वह उसके जो मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर गली सड़कों की तरफ खुलते थे दरवाजे और खिड़कियां। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है जहां पर जो है दरवाजे की जो घर के दरवाजे और खिड़कियां हैं वह मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, ठीक है। और भवनों का निर्माण जो है ईंटों से हुआ है, और धौलावीरा में जो है धौलावीरा और सुरकोटदा में जो है भवन का जो निर्माण किया गया है वह पत्थरों से हुआ है। देखिए भवनों का जो निर्माण है, भवनों का निर्माण ईंटों से किया गया है, ठीक है। अपवाद रूप में आप देख सकते हैं सुरकोटदा और धौलावीरा। सुरकोटदा और
बिरा के जो मकान हैं पत्थरों से बने हैं, पत्थरों से बने थे। ठीक है, तो भवनों का निर्माण सामान्यतः ईंटों से किया गया है, लेकिन अपवाद रूप में सुरकोटदा और धौला के बिरा के जो मकान मिले हैं वह किसके बने हैं? पत्थरों के बने हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो है एक चूना पत्थर का साहुल मिला है। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछता है आपके। मोहनजोदड़ो से चूना पत्थर का एक साहुल मिला है, साहुल मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से चूना पत्थर का एक साहुल मिला हुआ है, और हड़प्पा से एक टोडा मेहराब तथा लोथल से एक गोल मेहराब के भी अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा से एक टोड मेहराब तथा लोथल से एक गोल मेहराब मिला हुआ है, ठीक है, तो हड़प्पा से एक टोड मेहराब तथा लोथल से एक गोल मेहराब मिला हुआ है। और ये तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें एक बार ले लीजिए, लेकिन एक बार देख लीजिए। तो जो भवन होते थे हड़प्पा सभ्यता के, वो उसके जो भवन के दरवाजे और खिड़कियां होती थी मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर गली की तरफ खुलती थी, इसकी विशेषता थी। लेकिन अपवाद रूप में आप देखेंगे लोथल के घर जो मिले हैं उसके दरवाजे और खिड़कियाँ जो है मकान की तरफ गली की तरफ न खुल के मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, और भवनों का निर्माण जो है ईंटों से किया गया है, लेकिन अपवाद रूप में आप देखेंगे सुरकोटदा और धौलावीरा के मकान जो हैं वह पत्थरों से बने हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो चूना पत्थर का एक साहुल से बना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक चूना पत्थर से बना एक साहुल मिला हुआ है। क्या साहुल मिला हुआ है? ठीक है, ये कहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। हड़प्पा से एक टोड मेहराब मिला हुआ है, और लोथल से जो है आपका एक गोल मेहराब के प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले विशेषता की तरफ। अब हम सड़क के बारे में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के जो सड़क कैसी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषताओं में हम सड़क देखेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कों का निर्माण किया गया था वह कच्ची ईंटों का किया गया था। किसका किया गया था? कच्ची ईंटों से। ठीक है, सड़कों का जो निर्माण है वह कच्ची ईंटों से किया गया था, लेकिन अपवाद रूप में आप कालीबंगा में देखें, कालीबंगा में जो सड़क का निर्माण किया गया है, सारे अपवाद आपको कालीबंगा में ही मिल रहे हैं। कालीबंगा में जो सड़कों का निर्माण किया गया है पक्की ईंटों से किया गया है, ईंटों से। ठीक है, तो कालीबंगा में सड़कों का निर्माण जो है पक्की ईंटों से किया गया है, लेकिन अन्य स्थलों से जो सड़कों का निर्माण किया गया है वह कैसे किया गया है? वह आपका कच्ची ईंटों से किया गया है। ठीक है, और यहाँ की सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, मुख्य सड़क की जो चौड़ाई थी, ये भी याद रखिएगा, मुख्य सड़क की चौड़ाई 10 मीटर थी।
और गली की सड़क की चौड़ाई 3 मीटर थी। ठीक है, तो सड़कों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था, केवल कालीबंगा में ही सड़कों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। दूसरी बात, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और मुख्य सड़क की चौड़ाई 10 मीटर थी और गली सड़क की चौड़ाई 3 मीटर थी। आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए आप लोग। अब हम देखते हैं यहाँ कि कुएं, ठीक है। देखिए वृत्ताकार और अंडाकार प्राय कुएं यहाँ मिले हुए हैं। वृत्ताकार तथा अंडाकार कुएं मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से जो है वृत्ताकार अंडाकार कुएं मिले हुए हैं और पानी खींचने के लिए जो है यहाँ पर घिरनी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पानी खींचने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता था। घिरनी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में कुएं मिले हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में कुएं मिले हुए हैं और हड़प्पा में कुओं की संख्या काफ़ी कम है। हड़प्पा में जो है कुओं की संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, दूसरी बात, धौलावीरा में पत्थर से बने एक आकर्षण जलकुंड का भी प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा में एक पत्थर से बने एक आकर्षक या सुंदर जलकुंड मिला है। याद रखिएगा, पूछता भी है, जलकुंड मिला है। ठीक है, तो देखिए कुएं जो होते हैं वृत्ताकार अंडाकार होते थे। हम आपको बताए थे कुओं का जो निर्माण है फन्नीदार ईंटों से किया जाता था, जो उसकी दीवारों का निर्माण कुओं का। और पानी खींचने के लिए घिरनी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, घिरनी का प्रयोग किया गया है और मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में कुएं मिले हैं, लेकिन हड़प्पा में कुओं की संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, धौलावीरा में एक पत्थर से बने एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक जलकुंड मिला है। किसका बना है? पत्थर का बना हुआ है और ये जल संरक्षण का भी प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की तरफ। अगली विशेषता नाली है। ठीक है, देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में के दोनों यहाँ से जो है एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से 2 मंजिला मकानों के पानी निकासी के दीवारों के सहारे बने। ठीक है, एक टेराकोटा का भी प्रमाण मिला है। टेराकोटा पाइपों से बनी हुई टेराकोटा पाइप के प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के
अच्छा, हमने आपको बताया कि नाली जो है पक्की ईंटों से बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो नाली है पक्की ईंटों से बनाया जाता था और नाली के जुड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के 2 मंजिला मकानों से के 2 मंजिला मकानों से पानी निकासी दीवारों के अंदर बने दीवारों के अंदर बने टेराकोटा पाइप से होती थी। टेराकोटा पाइप से होती थी। ठीक है, हमने पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखा, इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे इसके निर्माण के लिए, और इसके पक्की ईंटों के जुड़ाव के लिए जिप्सम का प्रयोग किया, हमने ये बता दिया है आपको हम। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग किया गया। देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के 2 मंजिले मकान थे, उनसे जो पानी निकासी हुआ दीवारों के अंदर पाइप जो है टेराकोटा से बने पाइप से होती थी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पक्की मिट्टी के पाइप वाले नालियों के उदाहरण चान्होदड़ो से विशेष रूप से मिले हैं। पक्की मिट्टी के पाइप के प्रमाण चान्होदड़ो से मिले हैं। ठीक है, दूसरी बात, कालीबंगा से लकड़ी की नाली के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से लकड़ी की पाइप के प्रमाण मिले हैं, याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। और लोथल की खुदाई से जो सार्वजनिक सीढ़ीदार नाली बहुत ही सुंदर उदाहरण मिला है। लोथल से जो है सीढ़ीदार नाली के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, देखिए, याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता की नाली थी वो पक्की ईंटों से बनी होती थी और जिसको जोड़ने के लिए जो जिप्सम का प्रयोग किया गया है, नाली को जोड़ने में ईंटों का जो प्रयोग होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के 2 मंजिला मकानों से जो पानी निकासी जो है दीवारों के अंदर टेराकोटा पाइप से होती थी। ठीक है, और पक्की मिट्टी के पाइप के प्रमाण चान्होदड़ो से मिले हुए हैं, और कालीबंगा से जो है लकड़ी की पाइप के प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, और लोथल से जो है सीढ़ीदार नाली के प्रमाण भी मिले हुए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली विशेषता हम अन्नागार पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की दूसरी विशेषता अन्नागार। ठीक है, देखिए, अन्नागार जो होता था सामान्यतः जो है दुर्ग क्षेत्र से बाहर और नदी किनारे स्थित था। दुर्ग क्षेत्र से बाहर और नदी किनारे स्थित था। नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, दुर्ग क्षेत्र से बाहर
और नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल से जो है अन्नागार के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल इन स्थानों से जो है अन्नागार के प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है। दूसरी बात, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार है, देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार है वो आकार में सबसे बड़े हैं। यहाँ से प्राप्त अन्नागार सबसे बड़े हैं आकार में। ठीक है। अन्नागार जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार है वह सबसे बड़े अन्नागार हैं। ठीक है। और आगे हम इसकी और विशेषताएं देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है चाहे तो ले लीजिए। हाँ दोस्तों, आज बस हड़प्पा सभ्यता की जो सामान्य विशेषताएं थी हमने आपको बता दिया। सड़क, भवन और नालियाँ और नगर निवेश हमने सब आपको बता दिया। अब अगला टॉपिक है हम उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक। और यदि आप हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।